सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हम एक क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, एक पैराग्राफ आया था 2023 में और पैराग्राफ में दो क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, पहला और दूसरा। तीन तीन नंबर के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल आंसर इनका था और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको एक चीज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को मैं रटवाने के लिए ये सीरीज नहीं बना रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान से सुन ले कि ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। अच्छे से दोनों कान खोल के आराम से सुन ले कि ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। बट अब जो मैं आगे बोलने वाला हूं उसको बहुत आराम से सुने कि जिस तरीके से क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं वो अगर सोचने की टेंडेंसी अगर आप में आ गई, सोचने का तरीका अगर आप में आ गया, तो फिर आप नया क्वेश्चन भी सोच पाएंगे। पीवाईक्यू को करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम क्वेश्चन को रट लें और वो क्वेश्चन वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जेईई एडवांस में तो बिल्कुल नहीं होगा, आज तक तो हुआ नहीं। ठीक है, तो लेकिन हम क्वेश्चन को करने का तरीका सीख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। तो क्वेश्चन को जिस तरीके से कह रहा है कि द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेजेस, दो फेजेस दे रखी है बेटा, अल्फा और बीटा, और प्रेशर देखो आप, वन बार प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है क्वेश्चन में। और अगर आप देखें ये आप ग्राफ की मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं। यहाँ पे एस टी एंड एस नॉट आर एंट्रोपीज ऑफ द फेजेस एट टेम्परेचर टी एंड 0 केल्विन। ठीक है, टी टेम्परेचर में तो एंट्रोपी को एस टी से डिनोट कर रखा है और 0 केल्विन पे एंट्रोपी को किससे डिनोट कर रखा है, एस जीरो से डिनोट कर रखा है। इतनी बात समझ में आती है। क्वेश्चन आराम से देख लो, यही क्वेश्चन है। बस एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अल्फा और बीटा दो फेजेस हैं, उनमें ट्रांजिशन हो रहा है। अल्फा और बीटा की एंट्रोपीज के बारे में क्वेश्चन इस तरीके से बात कर रहा है, मतलब कुल मिला के एंट्रोपी की बात कर रहा है। बात इतनी बात समझ में आती है। चल, ये क्वेश्चन ने ग्राफ दे रखा है, यहां पे आप देख सकते हैं कि द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर, आराम से देखें, अल्फा एंड बीटा फेज चेंज इज 600 केल्विन। हाँ जी हाँ, 600 केल्विन एंड Cp बीटा माइनस Cp अल्फा 1 जूल मोल यूनिट। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, वो खेल जाएगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन में दे देगा और तुम वहीं पे फैल जाओगे। मैं कह रहा हूं तुमको, यूनिट का हमेशा ध्यान देना, वो यूनिट किस में दे रहा है। ठीक है ना। हाँ, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके साथ यूनिट भी ध्यान में रखना। अज्यूम करना है कि Cp माइनस Cp अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 200 टू 700 केल्विन। मतलब इसके बीच में इसका जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा। क्या बात है सर, मतलब उसने एक प्यारी बात तुमको लिख के दे दी कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमारी जिंदगी थोड़ी आसान कर दी, नहीं तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कर देता ना तो जिंदगी थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती। ठीक है, फिर इंडिकेशन वगैरह करना पड़ता। चलिए, तो इसको देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बारीकी सी चीज लिख रखी है, आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। Cp बीटा हीट कैपेसिटी ऑफ बीटा फेज। अब Cp का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। P मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, वन बार प्रेशर दे रखे हैं। Cp अल्फा हीट कैपेसिटी ऑफ अल्फा फेज। कितनी बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आराम से देखें क्वेश्चन को, आराम से देखें। S बीटा माइनस S अल्फा पूछा है, यूनिट देखें आराम से, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में पूछा है और 300 केल्विन पे पूछा है। अब हमको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो 600 केल्विन पे दे रखी है। अगर 600 केल्विन पे देता ना तो वो ये जेईई एडवांस में आता ही नहीं। अगर ये 600 केल्विन पे तुमसे S बीटा माइनस S अल्फा पूछता ना तो ये जेईई एडवांस में नहीं आता, क्योंकि वो तो लल्लू क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसने बोल दिया कि भैया 300 केल्विन पे बताओ, 600 पे तो आपको पलक झपकते आ जाएगा, जो अभी मैं तुमको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। तो 300 केल्विन पे अपन को S बीटा माइनस S अल्फा निकालना है और नीचे दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज H बीटा माइनस H अल्फा निकालना है 300 केल्विन पे ही, 600 पे नहीं निकालना। कितने पे निकालना है, 300 पे। क्या क्या बोला मैंने, एक तो तुमको निकालना है S बीटा माइनस S अल्फा 300 केल्विन पे और एक तुमको निकालना है H बीटा माइनस H अल्फा 300 केल्विन पे। यूनिट दोनों की सेम ही है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स की हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, जूल मोल इनवर्स में हम बात कर सकते हैं H बीटा माइनस H अल्फा की। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को रख कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं।
तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, आराम आराम से देखना बेटा, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से देखना। देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीजें इस ग्राफ से ही एक चीज निकालने वाला हूं। निकाल दूं एक चीज। चलिए, तो तुमको ग्राफ में दे रखा है st माइनस एस नोट, दिख रहा है st माइनस एस नोट दे रखा है। बताओ बीटा फेज के लिए कितना दे रखा है, आ जाओ, st माइनस एस नोट फॉर बीटा फेज कितना दे रखा है 6, कितने टेम्परेचर पे 600 केल्विन पे। और st माइनस एस नोट अल्फा फेज के लिए कितना दे रखा है 5। ये दोनों चीजें कितने केल्विन पे दे रखी है, ये देखो आराम से, ये देखो आराम से कितने केल्विन पे दे रखी है 600 केल्विन पे। तो अगर मैं तुमको एक बहुत प्यारी सी चीज सिखाऊं कि ये अगर 600 केल्विन पे दे रखी है, ये दोनों ही चीजें कितने केल्विन पे दे रखी है 600 केल्विन, तो क्या मैं एस बीटा माइनस एस अल्फा निकाल सकता हूं 600 केल्विन पे? जी हां निकाल सकता हूं। देखो कैसे, इन दोनों को माइनस कर दो। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो देखते जाना बेटा, आराम से देखते जाना, फिर एक चीज और काम में आएगी। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो देखना एस टी, ऊपर वाली को नीचे में से माइनस कर रहा हूं, तो एस टी फॉर बीटा माइनस एस टी फॉर अल्फा, एस टी फॉर अल्फा। हाँ भी आराम से देखते जाना। अब ये एस नॉट बीटा तो माइनस में आएगा और ये क्या आएगा, अरे बोलो यार। अगर मैं ऊपर वाली को नीचे में से माइनस कर रहा हूं तो आराम से देखते जाना। यहां पे मैं माइनस लगा रहा हूं, यहां पे मैं माइनस लगा रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। यहां पे मैं लिख रहा हूं एस नॉट किसके लिए, बीटा के लिए, माइनस एस नॉट किसके लिए, अल्फा के लिए, ठीक है। और ये बराबर आएगा क्या, 6 माइनस 5 1 आएगा। पूरा क्वेश्चन बहुत बारीकी से सोल्व करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आराम से देखो। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या क्वेश्चन में कुछ दे रखा है? जी हाँ, एस बीटा माइनस एस अल्फा 0 दे रखा है एट 0 केल्विन पे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एस 0 का मतलब क्वेश्चन ने क्या लिख रखा था, एंट्रोपी एट 0 केल्विन। तो इधर देखो आराम से, क्या ये और ये सेम नहीं दिख रहा? तो 0 केल्विन पे ये चीज तो क्या होगी बेटा, 0 हो गई, ठीक है। तो बताओ ये जो T है वो कौन सा है, 600 केल्विन। तो 600 केल्विन पे तुमको डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया, देखना बेटा आराम से। डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास एस 600 किसके लिए, बीटा के लिए, माइनस एस 600 किसके लिए, अल्फा के लिए। हाँ भाई बताइए कितना आया, 1। देखो आराम से देखो। अभी तो 600 केल्विन पे निकाला है, हमको कितने केल्विन पे निकालना है क्वेश्चन में, 300 केल्विन पे निकालना है। जी हाँ। तो सर एक आधा काम हुआ है, और जैसा कि मैंने बोला था ये नहीं पूछता एडवांस में, ठीक है। ये तो तुमने पलक झपकते इस ग्राफ से निकाल लिया। कितने केल्विन पे, 600 केल्विन पे एस नॉट बीटा, एस बीटा नॉट नहीं, एस 0 नहीं, एस 1600 केल्विन पे बीटा माइनस एस 1600 केल्विन पे अल्फा का डिफरेंस किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब मैं तुमको क्वेश्चन समझाता हूं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 600 पे तुमने निकाल लिया एस बीटा माइनस एस अल्फा का डिफरेंस ग्राफ से। अब तुमको निकालना है एस बीटा माइनस एस अल्फा का डिफरेंस 300 केल्विन पे। तो बेटा ध्यान से सुन लेना, अल्फा से बीटा ट्रांजिशन हो रहा है, और जब भी कोई रिएक्शन में या फेज रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं, जब भी कोई रिएक्शन में हो रहा हो ना, तो देखो कैसे देखते हैं। इधर आओ, मैं बताता हूं तुमको, इधर देखना आराम से। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरे काम आएगी, उसको मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। इस ग्राफ के भी मेरी यूज हो चुकी है, इस ग्राफ की कोई बात है समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस ग्राफ का भी कोई अब यूज नहीं रहा, क्योंकि इस ग्राफ का हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को, और तुमको पता ही है हमको एस बीटा माइनस एस अल्फा निकालना 300 केल्विन पे, और एच बीटा माइनस एच अल्फा निकालना 300 केल्विन पे। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे पास, और हम आराम से देख सकते हैं चीजों को। चलिए, अब अगर मैं तुमको आगे बात बताऊं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है ds बराबर cp dt अपॉन t। जी हां, ds बराबर cp dt अपॉन t एट कांस्टेंट प्रेशर पे। आप ये वाला प्यारा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और आए भी है। अब हमको रिएक्शन के लिए लगाना है, लेकिन किसके लिए लगाना है, रिएक्शन के लिए। तो मैं एक छोटी सी चीज तुमको बता देता हूं बेटा, जब भी रिएक्शन की बात करें ना, तो S तो चेंज हो जाएगा डेल्टा RS में, और Cp हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, डेल्टा RCp में। क्योंकि रिएक्शन के लिए हम हमेशा चेंज की बात करते हैं। रिएक्शन के लिए ये जो R बता रहा है ना, वो किसको बता रहा है, रिएक्शन को बता रहा है, और रिएक्शन के लिए हम हमेशा किसकी बात करते हैं, चेंज की।
फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको इससे ही बताऊं कि एस, मान लो कोई रिएक्शन है अल्फा से बीटा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेल्टा आर एस है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एस बीटा माइनस एस अल्फा के। और यहाँ पे जो डेल्टा आर सीपी बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा के। आराम आराम से देखो, अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आ जाता तो डेल्टा आर सीपी कैसे लिखते वो भी सिखा देता हूं। जहां जहां डेल्टा आर सीपी आएगा ना, चाहे वो किरचॉफ लॉ हो चाहे यहां पे हो, वहां पे एक ही तरीके से डेल्टा आर सीपी निकाला जाता है। कैसे, आइए समझ लेते हैं उसको भी एक बार। जैसे मान लीजिए N1 A गैस से N2 B गैस और N3 C गैस दे रखा होता, तो क्या करते हैं सीपी निकालने के लिए, मैं पूरा समझाऊंगा। N3 C गैस दे रखा होता तो डेल्टा आर सीपी कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिखते हैं कि डेल्टा आर सीपी बराबर कैसे लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, पहले फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला लिख देते हैं, सिग्मा म्यू पी सीपी किसका हो गया ये, प्रोडक्ट का, किसका हो गया ये, प्रोडक्ट का, माइनस म्यू आर सीपी किसका हो गया ये, रिएक्टेंट का। ये होता है फॉर्मूला डेल्टा आर सीपी का, जो मैं अभी किरचॉफ लॉ एंथैल्पी के लिए भी यूज में लेने वाला हूं। अब इसको इस पे अप्लाई करके दिखा दूं। देखो ये फॉर्मूला लिख लिया, ये समेशन का मतलब समझते हो, प्रोडक्ट जितने भी होंगे उनको प्लस कर देंगे, रिएक्टेंट जितने भी होंगे उनको प्लस कर देंगे, और ये जो म्यू पी और म्यू आर तुमको बता रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये तुमको पता है, ये N1 N2 N3। इस रिएक्शन के लिए मैं लिख के बताता हूं कैसे इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। आइए बताते हैं, देखो आराम से देखते जाओ, एक एक स्टेप हम बात कर रहे हैं, केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे डेल्टा आर सीपी कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा N3, इसकी तुमको क्वेश्चन में देगा सीपी किसकी बताओ, किसकी, सी गैस की, प्लस N2 किसकी सीपी, अरे बोलो ना यार, बी की, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस N1 किसकी सीपी बताओ, किसकी सीपी, ए गैस की। ऐसे लिखा जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है गैस हो, सॉलिड भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मैंने गैस ले लिया, सॉलिड कुछ भी हो सकता था, सीपी तुमको देगा लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता था, लेकिन डेल्टा आर सीपी कहीं भी आ जाए ना, फॉर्मूला तुमको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए डेल्टा आर सीपी, तो उसको ऐसे ही निकाला जाता है, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी सीपी से मल्टीप्लाई करो, माइनस रिएक्टेंट की सीपी इनटू उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और हम ये क्वेश्चन में भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। जब भी क्वेश्चन रिएक्शन के लिए बोलेगा, जब सिंपल एक सब्सटेंस की बात करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब हमको तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा से बीटा जाना है ना, मतलब एक क्या हो गया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, मतलब एक रिएक्शन हो गई ना, तो ये वाली चीज लगेगी। आइए करते हैं साथ में, आ जाओ। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये चीज मैंने तुमको सिखा दी। चलिए आराम से देखते जाना। तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, अब फॉर्मूले में ये चेंज आएगा कि सर डी एस की जगह क्या लिख दो रिएक्शन के लिए, डेल्टा आर एस, यहाँ पे क्योंकि अल्फा से आप क्या कौन से फेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो, बीटा में, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या सर, डेल्टा आर सीपी, बहुत ही शानदार तरीके से तुमको समझाया जा रहा है, डेल्टा आर सीपी अपॉन डीटी अपॉन टी। अब अगर ये ध्यान से सुनते जाना, अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता तो इसको बाहर ले लेते हैं। मैं केवल यही क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी समझा रहा हूं। अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता तो ही इसको बाहर ले सकते हैं, अदरवाइज इसको बाहर नहीं ले सकते। जी हाँ, अरे ऑब्वियसली ना यार, अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना तुमको यार। हाँ यार, कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो सर आप, ठीक है ना। चलिए तो अभी तो क्या है, आराम से देखो, ये जो मैंने लाइन पढ़ी थी, हर लाइन का एडवांस में जो क्वेश्चन आता है ना, मतलब होता है उसका। क्वेश्चन ने लिख रखा था कि भैया 200 केल्विन से 700 केल्विन के बीच में सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आप डेल्टा आर सीपी को बाहर ले सकते हो। अच्छा, इसके लिए मेरे को डेल्टा आर सीपी देखो, मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से लिखा है, आराम से देखो। टेम्परेचर में डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, 200 केल्विन से 700 केल्विन से 600 केल्विन की बात करो चाहे 300 केल्विन की बात करो, हमको 600 में दे रखा था, 300 पे पूछा है, लेकिन उसके लिए तो डेल्टा आर सीपी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी ना यार। डेल्टा आर सीपी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो क्वेश्चन ने दे रखा है सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1 दे रखा ना, ये देखो ना यार, दोनों आंखों से, खुली आंखों से देखो कितना दे रखा है, 1 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दे रखा है। चलिए आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। चलो तो ये देखो, ये प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आता है, T1 से अगर हम T2 की बात करें तो डेल्टा आर एस T2 माइनस डेल्टा आर एस T1
इसको मैं बाहर ले रहा हूं, यहां पे क्या है डेल्टा आर सीपी, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हम ये बात कर सकते हैं। चलिए, तो डेल्टा आर सीपी को हमने बाहर ले लिया, तो डेल्टा आर सीपी और dt बाई टी का इंटीग्रेशन सब बच्चे जानते हैं, t1 से t2 में लिमिट लगा देता हूं, t1 से t2, यहां पे भी हमने t1 से t2 बात करी है, तो ln t2 बाई t1। बड़े प्यार से ये फॉर्मूला आप केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर कोई सा भी क्वेश्चन जब टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा हो विद डेल्टा एस, एंट्रोपी में चेंज का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का फॉर्मूला यही है। डेल्टा आर एस T2 क्या है, किसी टेम्परेचर T2 पे फाइनल टेम्परेचर है T2, हमेशा ध्यान रखना, यहां पे जो मैं T2 लिखूंगा वो फाइनल टेम्परेचर है और जो T1 लिखूंगा वो इनिशियल टेम्परेचर है। इस बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आपको समझ में आएगी अगर बिल्कुल पेशेंस से सुन रहे हो तो। पेशेंस खो दिया कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन तो सोल्व कर नहीं रहा, तो ये मान लेना कि फिर तुम सॉल्यूशन देखो कहीं और जाके, ठीक है ना। हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बना दिया, डेल्टा एस T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस डेल्टा एस T1 इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा Cp का मतलब मैंने बड़े प्यार से समझा दिया, कोई कहीं भी आ रहा हो डेल्टा Cp वही होता है क्या, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखी हो चाहे वॉल्यूम पे दे रखी हो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर देना। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आ जाए वापस, अब क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखो दोनों फॉर्मूले की हमने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। आइए तो क्वेश्चन तो पलक झपकते सोल्व हो जाएगा अगर ये चीज बात समझ में आ गई। तो बताओ डेल्टा आर एस टेम्परेचर 600 केल्विन ज्यादा होता है ना, अरे बोल दो ना यार, डेल्टा आर एस 600 केल्विन माइनस डेल्टा आर एस तो तुमको निकालना था कितने केल्विन पे, 300 केल्विन पे। सर ये डेल्टा आर एस क्या चीज है, डेल्टा आर एस बेटा एस बीटा माइनस एस अल्फा है बेटा, डेल्टा आर एस क्या है यहाँ पे, एस बीटा माइनस एस अल्फा है। हाँ मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बराबर, हाँ भाई डेल्टा आर सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, अभी तो निकाल, ये दे रखी है ना डेल्टा आर सीपी की वैल्यू कितनी 1 इनटू ln, हाँ भाई T2 कितना 600, हाँ भाई T1 कितना बोलो 300, मेरे हिसाब से ln2 आ गया। और देखो जे एडवांस में 0.69 वैल्यू खुद नहीं दे रखी, और यही यूज में लेना, 0.7 मत ले लेना, जब भी क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वही यूज में लेना, अगर गलती से भी दूसरी ले ली दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो 600 केल्विन पे कितना निकला डेल्टा आरएस, ये रहा 1 निकल गया, माइनस डेल्टा आरएस 300 केल्विन पे बराबर ln2 की वैल्यू कितनी हो गई, ln2 की वैल्यू हो गई 0.69। तो बताइए डेल्टा आरएस 300 केल्विन पे कितना आ गया, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एस बीटा माइनस एस अल्फा कितने केल्विन पे, 300 केल्विन पे आ गया आपका 1 माइनस 0.69, कहने का मतलब ये आ गया आपका 0.3 पर। ऐसे पेशेंसली क्वेश्चन सोल्व हुआ है। अभी तो एक क्वेश्चन सोल्व हुआ है, मतलब 3 नंबर पक्के हुए हैं। अब इसके बाद हमको निकालना था h बीटा माइनस h अल्फा 300 केल्विन पे, हलवा क्वेश्चन है, अगर ये आराम से प्यारी बात समझ में आ गई तो। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब अगर हम h बीटा माइनस h अल्फा की बात करें तो देखो वो कैसे सोल्व होगा, वो तो बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि हमने 300 केल्विन पे क्या निकाल लिया, अरे बोलो क्या निकाल लिया, जो क्वेश्चन ने पूछा था s बीटा माइनस h अल्फा, इसका मतलब डेल्टा आर एस। चलिए तो अगर मैं वापस h बीटा माइनस h अल्फा निकालना है हमको 300 केल्विन पे, तो आपने एक चीज सुनी होगी किरचॉफ लॉ, ठीक है ना, पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है किरचॉफ लॉ, बड़ा ही प्यारा लॉ होता है। ये भी है डेल्टा आर एच का वेरिएशन विद टेम्परेचर, जी हाँ, उसका फॉर्मूला भी वैसे ही देखो, डेल्टा आर एच T2 माइनस डेल्टा आर एच T1 बराबर डेल्टा आर Cp T2 माइनस T1। और यहां पे भी मैं डेल्टा आर एस का फॉर्मूला लिख देता हूं, जिससे दोनों फॉर्मूले तुम्हारे को बिल्कुल पानी की तरह साफ, डेल्टा आर Cp ln T2 बाई T1। बट बेटा एक कंडीशन को ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो डेल्टा आर Cp है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको मैंने इस वाले फॉर्मूले को कैसे बनाया, इस वाले फॉर्मूले को मैंने ऐसे बनाया, d डेल्टा आर एच बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा आर Cp dt।
इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे बनाया, जब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ तो इसको बाहर ले लिया और फिर क्या लगा दी लिमिट T1 T2 T2 माइनस T1, T2 वही फाइनल टेम्परेचर, T1 वही इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी एट T2 टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी एट T1 टेम्परेचर, डेल्टा आर Cp मैं तुमको निकालना सिखा चुका हूं, T2 माइनस T1, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर। बात करें आगे, चलिए चलो। अब सर इसमें एक समस्या है, बताओ क्या समस्या है कि सर चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि डेल्टा आरएच 600 केल्विन पे और डेल्टा आरएच 300 केल्विन पे, तो सर हमको निकालना है, ठीक है ना। डेल्टा आरएच का मतलब ये डेल्टा आरएच ही है बेटा, ये डेल्टा आरएच ही है कितने केल्विन पे बेटा 300 केल्विन पे, ठीक है। हाँ तो सर चलो आपकी बात मान लेते हैं, इतनी बात मान ली, और डेल्टा आर सीपी की वैल्यू तो 1 ही दे रखी थी सर, और T2 माइनस T1 कितना हो गया 600 माइनस 300। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, हमको कहीं क्वेश्चन में डेल्टा आर 600 केल्विन पे तो दे ही नहीं रखा था, तो ये तो सर समस्या होगी, आप पता नहीं क्या समझाना चाह रहे हो हमको। अब कैसे करें क्वेश्चन को, हमको तो डेल्टा आर 300 केल्विन में निकालना है, 600 केल्विन में तो क्वेश्चन है दे ही नहीं रखा। दिमाग लगा ले थोड़ा सा, मिलके दिमाग लगा ले, चलो मिलके दिमाग लगा लेते हैं कि सर अल्फा से बीटा बन रहा था, और तुमको ये बता दूं कि ये ट्रांजिशन क्वेश्चन में बोला था ये ट्रांजिशन हो रहा है, और तुमको एक प्यारा सा फॉर्मूले का जन्म कर दे, तो देखो प्यारा सा फॉर्मूला ये होता है बेटा कि डेल्टा एस ट्रांजिशन, टी का मतलब ट्रांजिशन, ये लो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, यहां पे आएगा डेल्टा एस ट्रांजिशन डिवाइड बाई टी ट्रांजिशन, ये लो प्यारा सा फॉर्मूला होता है, ये लो जी हाँ, आप इसको बना सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है यार। डेल्टा एस ट्रांजिशन है, टी ट्रांजिशन है, डेल्टा एस ट्रांजिशन है। अगर इसकी जगह डेल्टा एस फ्यूजन होता तो डेल्टा एस फ्यूजन, और यहाँ पे क्या जाता टी मेल्टिंग पॉइंट, या हाँ टी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेल्टा एस किसकी, डेल्टा एच किसकी बात करते हैं, अगर वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टी बॉइलिंग पॉइंट आ जाता, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। अगर यहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन होता तो डेल्टा एच सब्लिमेशन, यहाँ पे आ जाता टी सब्लिमेशन, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। तो ये ट्रांजिशन की बात कर रहा था, चार की बात करते थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। मैं तुमको अगर लिख दूं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, और ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एलोट्रोप 1 से, एलोट्रोप 1 से किसकी तरफ, एलोट्रोप 2 की तरफ, किसकी तरफ, एलोट्रोप 2 की तरफ। इन सब के लिए तुम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन बोलते हैं तो डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन, क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन और ये ट्रांजिशन। हमको किसकी बात करनी है, ट्रांजिशन की। कर ले बात, आ जाओ तो कर लेते हैं बात, आ जाओ। चलो इसको मैं रख कर रहा हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आराम से देखें, तो डेल्टा एस ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन कितने पे हो रहा था, 600 केल्विन पे, 600 केल्विन पे डेल्टा एस कितनी निकली थी हमारी, 1। देख लेना वीडियो को पीछे करके, डेल्टा एस 600 केल्विन पे कितनी निकली थी, 1। तो डेल्टा एस ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन कितने पे हो रहा है, 600 केल्विन पे डिवाइड बाई टी ट्रांजिशन कितना हुआ, 600, ऑब्वियसली 600 ही होगा। तो बताओ डेल्टा एस 600 केल्विन पे कितना आ गया, ये आ गया आपका 600। मजा करा दिया सर आपने, तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या करोगे, अब तो क्वेश्चन हो गया, अब मेरा कोई ज्यादा खास काम है ही नहीं। तो डेल्टा एस T2 मतलब 600 केल्विन पे कितना हुआ, अरे बोलो ना 600 केल्विन पे कितना हुआ, तो 600 केल्विन पे हो गया आपका 600 माइनस, यहां से यहां आ जाओ, आगे हम 600 माइनस डेल्टा आरएच 300 बराबर 300, तो डेल्टा आरएच 300 आपका निकल गया बेटा 600 माइनस 300, 300, ये लो, हाँ निकल गया ना, बस यही बोल रहा था मैं। लेकिन इसमें आपको पता है मैंने कितने फॉर्मूले बता दिए, आपको अंदाजा भी है कि इस वीडियो में मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिए, 6 फॉर्मूलों की बात कर दी मैंने, और वो भी 6 फॉर्मूले ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। मैं भले ही एडवांस से क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को चाहे वो जेई एडवांस का बच्चा हो, चाहे जेई मेंस का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हो, बेटा क्वेश्चन जो भी बच्चा थर्मोडायनेमिक्स को सीखना चाहता है वो ये क्वेश्चन देख सकता है। 6 फॉर्मूले की हमने बात करी, किरचॉफ लॉ की हमने बात करी, ये डेल्टा आरएस का विद वेरिएशन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की बात करी, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ट्रांजिशन, 4 फॉर्मूले इसमें बता दिए। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 6। और एक उससे पहले फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cp dt अपॉन t। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो फॉर्मूला जो बना था, वो फॉर्मूला बना था कि ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t से। अब मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा,
ठीक है, इसी से सारे जितने भी हम चीजें आगे बढ़ते हैं रिवर्सिबल में, वो इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, चलिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको हर कोई बच्चा देख सकता है। वो बच्चा ऐसे नहीं सोचे कि एडवांस के पीवाईक्यू है तो ये हमारे काम के नहीं है। नीट का लेवल भी आपको पता है कि अभी जो 2025 में बच्चों के जो आंसू आए, ठीक है, तो उस तरीके का लेवल आ रहा है। तो उस तरीके की तैयारी अगर हमको करनी है तो आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें, ये ना देखें कि वहां क्या लिखा हुआ है, ये ना देखें। अगर आपको टॉपिक समझना है और उस पर कमांड करनी है तो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।